अब योगी जी के बारे में हम क्या कही। योगी जी वह आदित्यनाथ योगी जी हैं। वो कभी भी प्रियंका जी के सवालों का जवाब नहीं दे पाए, प्रियंका जी के सामने वो टिक नहीं पाए। अब वो नीचे ही देखते हैं, नाली में ही देखते हैं, और नाली में कौन जाता है जो नाली के बराबर होता है। समाजवादी पार्टी का क्या स्तर है कांग्रेस पार्टी के सामने? क्या स्तर है? कुछ नहीं। समाजवादी पार्टी कितने प्रदेशों में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। अब एक पार्टी की सरकार, एक प्रदेश की सरकार बनाने के बाद में अब वो अपने आप को समझने लगे टिटहिरी के तरीके से कि हम बड़े वो हैं। तो उस तरीके से उनका समाजवादी पार्टी का और इसका आदित्यनाथ का दोनों का एक स्तर है। सांसद जी या तो उनको अहंकार बहुत ज़्यादा हो गया है। चूँकि 1952 में यहाँ एक विद्यालय खुला था, कन्हैया लाल इंटर कॉलेज, और अपने आप को बताते हैं शिक्षा के पूर्वोधा यहाँ के मालवीय बनते हैं। कन्हैया लाल इंटर कॉलेज उस जमाने का विद्यालय है जब माननीय सांसद जी भी कक्षा 1-2 में रहे होंगे, या हो सकता है जन्म न हुआ 1952 में। उस समय शिक्षा के एकमात्र विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र मिला के तहसील स्तर के एक विद्यालय 1952 में कन्हैया लाल अग्रवाल जी ने खुलवाया था। उसकी जमीन को सांसद जी ने बैनामा ले लिया। उस विद्यालय की जमीन को फ्रॉड तरीके से जालसाजी करके बैनामा ले लिया। अब उनको इतनी समझ नहीं है, इतने बार सांसद हुए कि उसकी जमीन को बैनामा लेना उनको चाहिए, और बेचवा दिया समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पूर्व मंत्री आदरणीय पुष्पराज सिंह, बेचवाया, उन्होंने खरीदा। तो उनके मनोभावों को समझ पाना बड़ा मुश्किल है। वो सेंस में है अथवा नहीं, ये तो हम नहीं जानते हैं। कब क्या कह देते हैं, किसको क्या कहते हैं, ये उनका विषय है। करनैलगंज विधानसभा 298 में त्रिलोकीनाथ तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए कि आपकी जो है यहाँ घर घर जा रहे हैं, आप लोगों से पूछ रहे हैं इलेक्शन के माहौल कैसे क्या है, मतलब अगर आप जीत रहे हैं तो जनता के लिए आप क्या संदेश देंगे, थोड़ा सी बात बताइए। धन्यवाद आपका। हमारे क्षेत्र की जनता इस बार परिवर्तन के लिए प्रतिबद्ध है। हमारे क्षेत्र में अभी तक कोई विकास नहीं हुआ। हमारे क्षेत्र की जनता का हक मारा गया। हमारे क्षेत्र की जनता का शोषण किया गया, उत्पीड़न किया गया, मानसिक उत्पीड़न, शारीरिक उत्पीड़न, सामाजिक उत्पीड़न तथा आर्थिक उत्पीड़न उसका किया गया। इसलिए हमारे करनैलगंज विधानसभा क्षेत्र की जनता इस बार परिवर्तन का मन बना चुकी है, और विकल्प के रूप में कांग्रेस पार्टी को उसने चुनने का बिल्कुल तय कर लिया है। इसलिए हमारी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, हमको अपने प्रतिनिधि के रूप में यहाँ भेजकर और चुनाव में मतलब जीतने के लिए कृत संकल्पित है। जैसे माननीय योगी जी का जगह जगह बयान आ रहा है कि पूछ से रंगी हुई है, इसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? अब योगी जी के बारे में हम क्या कही। योगी जी वह आदित्यनाथ योगी जी हैं। वो कभी भी प्रियंका जी के सवालों का जवाब नहीं दे पाए, प्रियंका जी के सामने वो टिक नहीं पाए। अब वो नीचे ही देखते हैं, नाली में ही देखते हैं, और नाली में कौन जाता है जो नाली के बराबर होता है। समाजवादी पार्टी का क्या स्तर है कांग्रेस पार्टी के सामने? क्या स्तर है? कुछ नहीं। समाजवादी पार्टी कितने प्रदेशों में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। अब एक पार्टी की सरकार, एक प्रदेश की सरकार बनाने के बाद में अब वो अपने आप को समझने लगे टिटहिरी के तरीके से कि हम बड़े वो हैं। तो उस तरीके से उनका समाजवादी पार्टी का और इसका आदित्यनाथ का दोनों का एक स्तर है। जैसे सोशल मीडिया पे ये बार बार चल रहा है माननीय योगी आदित्यनाथ जी का कि समाजवादी पार्टी जो है आतंकवादी है और आतंकवादियों को वो अपनी शरण दे रही है, इसमें आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये दोनों लोग एक जैसे हैं। कांग्रेस पार्टी न जातिवादी है न धर्मवादी है। कांग्रेस पार्टी मानवतावादी है, विकासवादी है। कांग्रेस पार्टी ने अभी तक जो विकास किया है वो दिखाई पड़ रहा, परिलक्षित हो रहा है। भाजपा ने सिर्फ बेचने का काम किया है, समाजवादी पार्टी ने उसका सहयोग करने का काम किया है।
विरोध, जनता की आवाज़ उठाने का काम सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने किया है और इनके अनैतिक कृत्यों का विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया है। इसलिए ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। आदित्यनाथ और अखिलेश ये दोनों आपस में रिश्तेदार भी हैं, जैसा कि आप लोग जानते होंगे। तो इसलिए इन पे कोई टिप्पणी नहीं है, ये इस स्तर के हैं ही नहीं कि इनके बारे में कुछ कहा जाए। कर्नलगंज विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी नंबर 1 पे है और यहाँ पे सपा और भाजपा दोनों का गठबंधन हो चुका है। जैसा कि सांसद जी कह रहे हैं कि मुसलमान कलहंस ठाकुर हैं, कई बार बयानबाजी में माननीय सांसद ब्रिजभूषण जी ने कहा कि मुसलमान जो है कलहंस ठाकुर है, इसका मतलब क्या है, आप बताइए। सांसद जी या तो उनको अहंकार बहुत ज़्यादा हो गया है, चूँकि 1952 में यहाँ एक विद्यालय खुला था कन्हैयालाल इंटर कॉलेज, और अपने आप को बताते हैं शिक्षा के पुरोधा, यहाँ के मालवीय बनते हैं। कन्हैयालाल इंटर कॉलेज उस ज़माने का विद्यालय है जब माननीय सांसद जी भी कक्षा 1-2 में रहे होंगे, या हो सकता है जन्म न हुआ हो 1952 में। उस समय शिक्षा के एकमात्र विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र मिला के तहसील स्तर के एक विद्यालय 1952 में कन्हैयालाल अग्रवाल जी ने खुलवाया था। उसकी ज़मीन को सांसद जी ने बैनामा ले लिया। उस विद्यालय की ज़मीन को फ्रॉड तरीके से जालसाजी करके बैनामा ले लिया। अब उनको इतनी समझ नहीं है, इतने बार सांसद हुए कि उसकी ज़मीन को बैनामा लेना उनको चाहिए, और बेचवा दिया समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पूर्व मंत्री आदरणीय योगेश प्रताप सिंह जी ने। बेचवाया उन्होंने, खरीदा इन्होंने। तो उनके मनोभावों को समझ पाना बड़ा मुश्किल है। वो सेंस में हैं अथवा नहीं, ये तो हम नहीं जानते हैं। कब क्या कह देते हैं, किसको क्या कहते हैं, ये उनका विषय है, इस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि 10 मार्च के बाद जो है हम अच्छे की गर्मी निकाल देंगे और 24 घंटे के अंदर जितने भी आतंकवादी हैं उनको सबको अच्छी तरीके से ठिकाने पे लगा देंगे। इस तरीके से गर्मी निकालने वाली क्या बात कर रहे हैं? अब आदित्यनाथ जी के बारे में हम क्या कहें। आदित्यनाथ जी के खानदान के बारे में क्या कहें। वो जिसके शिष्य हैं वो खुद है, उनका नाम अवैधनाथ यानी अवैध हैं वो। तो वैध व्यक्ति, कोई वैध व्यक्ति का उत्तराधिकारी कोई वैध बात का है तब तो ठीक है। इस तरीके की बात पे कोई टिप्पणी नहीं है। वो किसकी गर्मी निकालेंगे, एक चीफ मिनिस्टर को ऐसा नहीं कहना चाहिए। लेकिन वो अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहे हैं, मठाधीश समझ रहे हैं कि मुख्यमंत्री समझ रहे हैं कि गुंडा समझ रहे हैं कि माफिया समझ रहे हैं अपने आप को। ये जनता 10 तारीख को निश्चित रूप से बता देगी। जैसा कि योगी जी का बार बार बयान आ रहा है कि ये जो कांवरिया की यात्रा चलती है, गर्म पानी करके उनके पैर को धुला जाए, उसके बाद जो है जगह जगह लंगर लगाया जाए, भोजन की व्यवस्था की जाए, और हमारा सरकारी हेलीकॉप्टर लेके जाइए, उस पर जो है उन पर फूल की वर्षा कीजिए, और अगर कोई आतंकी हमला करता है तो उससे हमारे ही हेलीकॉप्टर से उससे जवाब दीजिए। इसके बारे में क्या कह रहे हैं? उनके बयान में बता रहे विकास हमने बहुत किया, कई लोगों की हमने जो है अच्छे पुल बनवाए, तमाम तरीके के मतलब भाजपा ने कार्य किए। और देखिए जो छुट्टा जानवर जगह जगह रोड डिवाइडर पर देखिए जो है सांड बैठे हैं, कितने खेतों मतलब खेत चले जा रहे हैं, इसके बारे में क्या कह रहे हैं? तो वही तो मैं कह रहा हूँ। आप तो भाई जैसे जो 5 कुंटल बीघे के जो फसल है उसको सांड चर रहे हैं, और वो कांवरिया और लंगर की बात कर रहे हैं। भोजन कहाँ से आएगा, गेहूँ कहाँ से आएगा? किसान मारा जा रहा है, किसानों गन्ना का भुगतान नहीं हो रहा है, किसानों की फसलें पूरा जो है अन्ना जानवरों से नुकसान हो रहा है। तो इस पर कोई बातें नहीं करते हैं। वो कांवरिया फूल और पता नहीं क्या क्या वो जो है ये सब अनाप शनाप बातें करते हैं। इसलिए उनकी कोई बातें तथ्यहीन है, सब पूरी बातें तथ्यपूर्ण है ही नहीं। उस पर क्या बात करूं मैं जनता की बात करता हूं, विकास की बात करता हूं, उत्थान की बात करता हूं, गरीबी ख़त्म करने की बात करता हूं, घोटाले ख़त्म करने की बात करता हूं। अब उनके ज़माने में इतने घोटाले हो रहे हैं, बताइए, थाने बिक रहे हैं, पूरे स्कूल को जो है वो शिक्षा आज तक के 2 साल हो गए स्कूल बंद हुए, बच्चे नौनिहाल कहाँ जाएंगे? ये उनका शासन है। तो उनका क्या मतलब है? उनको तो धक्के मार के जनता निकाल देगी इस बार। कर्नलगंज विधानसभा 298 में आपको जो है निशान समझ लीजिए तिरंगे का मिला हुआ है। एक तिरंगा हमारे भारतवर्ष का एक प्रतीक माना जाता है। इसमें अगर आप विधायक होते हैं कर्नलगंज विधानसभा में, तो आप जनता के लिए क्या संदेश देंगे, हमको बताइए।
जनता के सम्मान की बहाली, जो अभी तक हमारे कर्नलगंज विधानसभा क्षेत्र, जो जो कार्य छूटे हैं उसके बारे में क्या करेंगे आप? वही तो मैं बताने जा रहा हूँ। जी, अभी तक हमारे विधानसभा क्षेत्र कर्नलगंज में जी, 42 वर्षों से 2 डकैत यहाँ पे कभी वो यही करते थे, और आम जनता छोटे लोगों को ज़मीन पे बिठाते थे, छोटी जातियों के लोगों को वो ज़मीन पे बिठाते थे। 5 साल में एक बार खाली वोट लेते थे और 5 वर्षों तक लगातार उनका शोषण करते थे। उनके करिंदे और दलाल उनके घर में जाते थे और उनकी प्रतिष्ठा और सम्मान को आघात पहुंचाते थे। तो पहली बात प्राथमिकता मेरी है आम जनता के सम्मान की बहाली। दूसरी बात, पुलिस की दलाली यहाँ बढ़ गई है। जो वर्तमान विधायक और पूर्व विधायक दोनों लोग मिल के आम जनता को लुटवाते थे पुलिस से, तो पुलिस की दलाली ख़त्म करना। तीसरी बात, वर्तमान विधायक और पूर्व विधायक दोनों लोगों ने एक बंधा लूटा है, आप जाने होंगे, हो सकता है 2002 में एक बार बना, फिर टूटा, फिर दूसरी बार मरम्मत हुआ, फिर यही तोड़वाए, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, फिर 5वीं बार। इस तरीके से लगातार 7 करोड़ का बंधा 300-400 करोड़ मरम्मत में वो अपना लूट फातिया किए। तो ये सब बंद होगा, बंधे का धंधा उनका ख़त्म किया जाएगा। और इस क्षेत्र में जैसे हमारे यहाँ महाकवि तुलसीदास जी की जन्मस्थली है, यहाँ एक तुलसीदास महाविद्यालय की परसपुर क्षेत्र में स्थापना कराई जाएगी। कर्नलगंज और परसपुर में 200 सैया वाले राजकीय चिकित्सालय बनवाए जाएंगे, राजकीय महिला डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे। ये हमारी प्राथमिकता है। नौजवानों के लिए, रोजगार के लिए यहाँ कल कारखाने लगाए जाएंगे, यहीं इसी क्षेत्र में। यहाँ का नौजवान यहीं रोजगार पाएगा, यहीं नौकरी करेगा। ये व्यवस्था, सड़कों पे जो ये लोग पत्थर डाल के और पूरा घोटाला कर लिए, जैसे माननीय विधायक जी 12.5 करोड़ विधायक नीति पूरा खा गए, एक भी कहीं सड़क नहीं बनी। करीब सैकड़ों करोड़ जो है पूर्वांचल निधि वगैरह आई, उसको भी खा गए, एक भी सड़क कहीं कोई काम नहीं हुआ। माननीय विधायक जी के गांव कूरी में एक विद्यालय का धन आया था, आज पता लगा लीजिए 15 वर्ष हो गया, विद्यालय का धन निकल गया, आज भी कूरी में वो विद्यालय नहीं बना है। पहले तो इसकी सबकी उच्च स्तरीय जाँच कराऊँगा और जनता को विश्वास दिलाऊँगा, जनता के में असुरक्षा की भावना ख़त्म करूँगा। जनता चूँकि सामान्य वर्ग के व्यक्ति को इस बार चुनने जा रही है, किसी बड़े दलाल को उसने नकार दिया है, तो इसलिए जनता के हित की ही बात करूँगा।